नमस्कार दोस्तों। गहरा टॉपिक रहेगा पर बहुत लोगों को मदद करेगा। वॉट टू डू व्हेन टाइम्स आर नॉट गुड। कई बार आपको लाइफ में ऐसा महसूस होता है मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, खुद को महसूस होने लग जाता है। इसकी डेफिनेशंस क्या हैं? डेफिनेशन क्या, समय अच्छा नहीं चल रहा आपके हिसाब से क्या नहीं चल रहा, एंड क्या करना चाहिए इसमें, हेल्पलेसनेस जब आ रही है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, समय ठीक नहीं है। कुछ छोटी चीज़ों में नहीं बोल सकते आप कि आज का दिन ख़राब हो गया या हफ्ता ख़राब हो गया या महीने में भी इशू रहा, बॉस के साथ खटपट होगी। जब अलग अलग डायरेक्शन से एक ही टाइम पर आपके ऊपर प्रेशर आए, पेरेंट्स की इल हेल्थ हो रही है, नौकरी में इशू हो रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा, बीवी से नहीं बन रही, गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही, जो प्रमोशन देख रहे थे वो हिसाब से नहीं मिल रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही ठीक से, बच्चे कहना नहीं मान रहे, प्रॉपर्टी में या स्टॉक्स में या इन्वेस्टमेंट्स में कहीं अटक गए हैं, कहीं फंस गए हैं, वहाँ कुछ आगे बढ़ते नहीं जा रहे, पैसे का बहाव जो है उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब ये 7 8 10 तरह की चीज़ें हैं जो लाइफ में एक पैटर्न्स होते हैं। कई बार ऑल ऑफ अस हैव गॉट इनटू सिचुएशंस, जिसकी भी लाइफ अगर आप देखेंगे 35 साल से ऊपर हो गई है, कम वालों को भी होता है, लेकिन 35 साल से ऊपर वालों को कई बार ये पैटर्न्स दिख गए होंगे कि थिंग्स नॉट वर्किंग आउट, फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक, आनंद नहीं आ रहा जीवन में, कुछ ऐसा ग्रेट करने का मन नहीं कर रहा, कुछ आपके हिसाब से होता दिख नहीं रहा, और एक रुआंसापन सा आ रहा है लाइफ में। अगर ऐसा महसूस कर रहे हो, 7 8 चीज़ें होती हैं। इन 7 8 चीज़ें जो मैंने अलग अलग बताई, आपकी लाइफ के जो फैसेट्स हैं, आपकी रिलेशनशिप्स, हेल्थ ऑफ योर ओन हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ नियर एंड डियर वंस, नौकरी एंड बॉस एंड वर्क पे जो इश्यूज रहते हैं, पैसा, ये 5 इन चीज़ों का से लाइफ बनती है। और इनमें अगर सब में अगर एक पे अटैक होता है तो हम दूसरों का सहारा लेके उसको निपट लेते हैं कि भैया किसी की सेहत का ही इशू आया सिर्फ, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं तो आपने उसको निपट लिया। नौकरी पर इशू आया, बाकी सब चीज़ें उसको निपट लिया। पर कई क्या बार होता है, कई जगह से आता है, और कई जगह आपको पता है कि टाइम के साथ ही ठीक होगा, इमीजिएटली देर इज़ नथिंग विच यू कैन डू, बिकॉज वो चलेगा इस तरह। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? अगर हम लाइफ में देखें, हम 20 साल से 70 साल की लाइफ माने एक, क्योंकि आदमी जीता तो 90 साल भी जी सकता है, 20 से पहले भी जी रहा है, पर 20 से पहले हम मानेंगे आप बच्चे हैं, आपकी लाइफ आपके ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, और 70 के बाद ऐसा हो जाता है कि आप शायद कुछ बहुत चीज़ें ना करना चाहें। तो अगर हम ये 50 साल का पीरियड लेके चलें तो इसमें सब 10 साल के पीरियड हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ बहुत अच्छे पीरियड होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ ख़राब होंगे, एंड कुछ बहुत ख़राब होंगे। एंड वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो 10 विद इन दैट 10 ईयर का पीरियड भी यू विल फाइंड सम पीरियड्स विच आर अगेन लाइक दिस। सो वो टोटल पीरियड में जब आप काउंट करोगे ना अपने, तो यू विल रियलाइज़ कि ये अच्छा था, ये कम अच्छा था, ये था। तो जब अच्छा है तो अच्छा है ही, उसके लिए तो अब क्या बताएं, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं है तो उसमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस टाइम पे चीज़ें लर्न करनी है, सीखनी है। क्या चीज़ें सीखनी है? जो आपको लाइफ में आगे ले जाएं और आप में दूसरों में वैल्यू ऐड करने की कैपेसिटी को जगाएं। क्योंकि इसको करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, क्यों, बिकॉज एनी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू एंड योर ब्रेन पुट्स फोकस ऑन दैट लर्निंग, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं कोई नई भाषा सीख के, आप कुछ भी सॉफ्ट चीज़ सीख सकते हैं, आप ज्योतिष सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स सीख सकते हैं, बहुत चीज़ें इनमें से मैं भी सिखाता हूँ, ठीक है। आप अपना ऐप बनाना सीख सकते हैं, अपने ऐप बनाकर ये सब चीज़ें सिखाना सीख सकते हैं, आप कंसल्टेशन करना सीख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, यूट्यूबिंग कर सकते हैं, बहुत सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। जब भी आप नई चीज़ सीखेंगे, वो नई चीज़ सीखी हुई इमीडिएटली तो आपको कहीं नहीं ले जाएगी, क्योंकि भाई टाइम ही ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो चीज़ सीखी और अगले दिन से लाइफ निकल गई, फिर तो टाइम ख़राब था ही नहीं आपका। कई बार क्या, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू आर जस्ट लर्निंग, यू आर लर्निंग दिस ऑल्सो, यू आर लर्निंग दिस ऑल्सो, मेकिंग नोट, नथिंग हैपनिंग। बट वॉट हैपन्स इज व्हेन द गुड टाइम कम्स, विच विल कम। देखो, अच्छे समय की एक बुरी चीज़ होती है जब अच्छा समय चल रहा है। अच्छे समय की बुरी चीज़ क्या होती है कि उसने ख़त्म हो जाना है उस समय ने कभी तो।
और बुरे समय की एक अच्छी चीज़ होती है कि उसने भी ख़त्म हो जाना है, तो ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो बजाय अपनी एनर्जीज फ्रस्ट्रेशन होने में, दीवार के साथ सर भिड़ाने में, जिसे कहते हैं दीवार तोड़ने में, और जो चीज़ें पुश नहीं हो रही उनमें एनर्जी वेस्ट, बिकॉज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, ठीक है, उन दिल तोड़कर चली गई रिलेशन, वो तोड़ के चली गई, तुम में वैल्यू नहीं थी, तुम में बहुत वैल्यू दिखती, उसको तो नहीं छोड़ के जाती वो, या वाइसे वर्सा अदरवाइज। तो अपने आप पे काम करो, जब बुरा समय चल रहा है तो अपने आप पे काम करो। एंड जब आप में बहुत काम कर लोगे तो जब समय अच्छा आएगा तब आप में वो सब गुण होंगे उन चीज़ों को मोनेटाइज करने के। क्योंकि बहुत मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कंसल्टेशन में कि जब अच्छा समय भी आ गया तो बुरे समय ने इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि चलने लायक, मतलब लिटरली नहीं बोल रहा मैं चलने लायक, मतलब रियल स्पेस में जब अच्छा समय आया तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप अपनी सेल्फ एस्टीम खो चुके हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, अपनी ज़ील खो चुके हैं, एंथुजियाज़म खो चुके हैं। तो ये जब बुरे समय पे अटैक आ रहा हो तो ये चीज़ें जो मैंने 4-5 अंग्रेज़ी की बताई, ये इनको प्रिजर्व तभी कर सकते हैं जब आप नई चीज़ें सीखें। हमने प्रॉब्लम क्या कर ली है हमारे देश में कि भैया स्कूल में पढ़ लिए, कॉलेज में पढ़ लिया, अब क्या सीखना है, अब तो नौकरी लग गई, अब क्या सीखना है। देर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कैन लर्न। 101 ऑफ 101 बातें इनकम टैक्स के बारे में, HRA के बारे में, कोई कोई अपना इनकम टैक्स के रिबेट्स लेने, हेल्थ के बारे में 100 चीज़ें, ठीक है, आपके रिलेशनशिप के बारे में 100 चीज़ें, आपके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में 100 चीज़ें, पेरेंटिंग के बारे में 100 चीज़ें, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में 100 चीज़ें। इन चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लाइफ में खुशी लाने के लिए मैं अपना आइकॉनिक हैप्पीनेस कोर्स 2.0 ला रहा हूँ नवंबर के महीने में। हैप्पीनेस कोर्स 1 वाज वेरी वेल रिसीव्ड। अगर वो भी आपको लेना है तो उसके लिए आप H1 लिख सकते हैं और H2 लिख सकते हैं रजिस्टर होने के लिए फॉर द सेकेंड वन। तो ऐसा नहीं कि टाइम अच्छा चल रहा है तो नहीं खरीद सकते, ठीक है, टाइम अच्छा चल रहा है तो भी लेना चाहिए, सीखनी चाहिए, पर अगर ठीक नहीं चल रहा है तो ज़रूर लेनी चाहिए। प्राइस इज़ वेरी वेरी लेस, आपकी एक मूवी आउटिंग से कम है, बहुत लेस प्राइस है। 5 लाइव क्लासेस होंगी 2 घंटे ईच की इन हैप्पीनेस 2.0 कोर्स। डोंट मिस दैट लाइव अपॉर्चुनिटी इस बार, क्योंकि टाइम पे बता दिया है तो आपको ज़रूर सीखना है। यू विल, वो हैप्पीनेस में कोर्स में कुछ भी मैं आपको ऐसे मेडिटेशन कर लो, अध्यात्म कर लो, और कुछ बुरा हो रहा है उसको इग्नोर कर, तो ऐसी ऊपर वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जो करके और समझ के आप लाइफ को आगे ले जाएंगे। जो भी हमारी 5-6 चीज़ों पे ही अटैक होता है, इन सब चीज़ों का डिफेंस मैं बताऊंगा, ये 5 चीज़ों को जोड़ूंगा। और हैप्पीनेस कोर्स 1 आप अटेंड कर लेंगे तो आपका हैप्पीनेस 2 के लिए बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। और जो अब उसको अब लेंगे तो उस पर मैं अपना डिस्काउंट कर दूंगा 31 अक्टूबर तक। अगर आप ले रहे हैं हैप्पीनेस कोर्स 2 तो हैप्पीनेस कोर्स 1 पे भी मैं डिस्काउंट ऑफ़र आपका खोल दूंगा कि भी वो वाला थोड़ा डिस्काउंट ऑफ़र में ले लो, समझ लो। तब तक वो पूरा समझ लोगे, उसमें 7 क्लासेस हुई हैं और 2 घंटे ईच की हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। बेसिकली एम आपका है एट द एंड ऑफ इट यू विल बिकम ए कंसल्टेंट, क्योंकि जो आदमी खुद पीड़ा से गुजर रहा है वो पीड़ा को अच्छे से समझता है, और उस पीड़ा में उसने स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ समझ लिया तो वो नॉट ओनली अपने आप को हेल्प करने की कैपेबिलिटी रखता है, अब वो दुनिया को भी हेल्प करने की कैपेबिलिटी बनता है। तो आपकी एक स्किल सेट में वृद्धि होगी इसमें, तो इसको मिस मत करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड सर्दियों में सीखने का मज़ा ही अलग है, मज़ा। वो सर्दियाँ का मौसम आना है, सीखना सिखाना बहुत मज़ा आता है। मुझे तो सीखने सिखाने में बहुत मज़ा आता है। एंड यूटिलाइज दिस, दिवाली के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, पर अभी इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप पहले से ही अपनी बुक कर लो, क्योंकि हमेशा एक हर चीज़ और प्लेटफॉर्म की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नंबर्स जुड़ नहीं सकते। तो प्लीज़ जुड़िएगा, लर्न समथिंग न्यू। जोश अपने आप बढ़ता है जैसे ही कोई नई चीज़ हम सीखते हैं, और जो मैं सिखाऊंगा वो निचोड़ सिखाऊंगा,
पूरा ड्रॉप करके सब पुराने ज्ञान का और प्रैक्टिकल ज्ञान का, कंसल्टेशन का, लोगों का, एंड उसको सुनकर आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या अल्लम बल्लम टाइप बोल दिया, मतलब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर अभी मैं इसे कैसे कंसल्टेशन के उससे आप पैसे कमा सकेंगे। दैट इज़ द प्रॉमिस। तो जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।